राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। चलो आज कुछ आपको वास्तु टिप्स दे देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अर्थात ऐसे वास्तु टिप्स जिसमें आपका 1 रुपया भी खत्म नहीं होने वाला, अर्थात 1 पैसा भी आपका खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा भर भर के होने वाला है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, किसी की आदत देखी है मैंने, इनफैक्ट मैं फ्लैट्स एरिया में रहती हूँ तो मैंने वो भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने घर की जो बाहर का कोना होता है उसमें कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, बाहर कूड़ा रख देते हैं। तो घर के बाहर कभी भी कूड़ा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं इससे जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आपके शत्रु बन जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर के बाहर कभी भी कूड़ेदान ना रखें या फिर घर के बाहर कभी भी कूड़ा स्टोर ना होने दें। नंबर 2 और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, आवश्यक और बहुत जरूरी बात, कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद, जब भी सूरज ढल जाए उसके बाद आपको अपने घर से क्या चीजें नहीं निकालनी है। आपको दूध किसी को नहीं देना है, आपको दही किसी को नहीं देना है। लोग क्या करते हैं कि जो दूध होता है, दूध जमाने के लिए जामन अड़ोसी पड़ोसी से मांग लेते हैं। शाम के समय अरे थोड़ा सा जामन मिलेगा क्या, हमें दही जमाना है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर सूर्यास्त हो गया है तो आपको दूध, दही और प्याज किसी को नहीं देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि छत पे हम जो अनाज होता है, जिससे जो गेहूं होता है वो पिसवाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, छत पे ही बोरा ले जाएंगे, वहीं पर धो देंगे, क्योंकि वहीं पे सुखाना होता है। तो लोग धोते भी वहीं पर हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि छत पर आप एक तो अनाज को सुखा सकते हैं, लेकिन अनाज को छत पर कभी नहीं धोना चाहिए। सेकंड और बहुत ज्यादा जरूरी बात कि छत पर आपको कपड़े भी नहीं धोने। कपड़े आप अपने बाथरूम में धोइए, नीचे धोइए, लेकिन छत पर आपको मतलब जिस बिस्तर पे आप विश्राम करते हैं, बिछौना वगैरह, चादर वगैरह धोनी नहीं चाहिए। हाँ, सुखा सकते हैं, ये अलग बात है। अगर आप छत पर अनाज और बिस्तर धोते हैं तो इससे आपका जो रिलेशन है वो आपके शत्रुओं से खराब होता है। नंबर 3 और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं फ्रूट्स बहुत खाते हैं। अच्छी बात है, मैं भी बहुत फ्रूट्स खाती हूँ। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास आप देख रहे होगे गाड़ी में भी अमरूद पड़ा हुआ है। गुआवा मेरा फेवरेट फूड है, मैं बहुत गुआवा और ऑरेंज खाती हूँ। आप फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाओ, लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई छील के खाते हैं। छील के भी खा सकते हैं आप, वैसे ऐसे कच्चा खाओगे तो, बिना छीले खाओगे तो ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन छील के अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जो इसके छिलके हैं उसको कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। इसको घर के गमले में डाल सकते हैं, खाद बना सकते हैं, कहीं क्यारी में डाल सकते हैं, लेकिन घर के कूड़े में नहीं डालना। इससे आपकी जो मित्रता होती है वो ज्यादा खराब होती है। मेरे मायके में हमेशा ये होता है, मम्मी के घर पे, कि पूर्णमासी वाले दिन खीर अवश्य बनती है। कहते हैं कि महीने में एक बार मिश्री का जो डला होता है, बड़ी वाली जो मिश्री होती है, उससे युक्त खीर अवश्य बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, साथ में स्वतः खाएं। इससे क्या होगा, पूरे परिवार को खिलाएं। इससे आपका पारिवारिक रिश्ता मजबूत होगा। ऐसा बोला भी जाता है। जो भी आपका कार्यालय है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आप वहाँ पे वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपको महीने में एक बार कोई भी मिष्ठान जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जरूर बांटना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए। इससे आपका जो होता है कार्य में उन्नति होती है और आपके कार्य के रास्ते जरूर खुलते चले जाते हैं। आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अगर बहुत सारा कर्जा हो गया है और लोग कहते हैं दीदी कर्जा मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ, कर्जा मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो एक टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड पे भी कर्जा था और मैंने कर्जा मुक्ति के लिए यही उपाय किया। वो यही उपाय था कि मैं 1 बाल्टी पानी भरकर हमेशा अपने किचन में रखती थी और सुबह उसको वॉशरूम में डाल देती थी। अगर आप 1 बाल्टी पानी भर के अपने किचन में रखेंगे और सुबह उसको वॉशरूम में डालेंगे तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। धीरे धीरे आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही के साथ अगर आप 1 बाल्टी पानी भरकर अपने बाथरूम में रखेंगे और सुबह सुबह उसको फ्लैश कर देंगे तो आपकी उन्नति के सारे दरवाजे खुल जाते। बृहस्पतिवार को आपको घर पे पीली वस्तु अवश्य बनानी चाहिए। चाहे वो आप पीली कोई भी चीज बना लीजिए, लेकिन पीली चीज आपको बृहस्पतिवार को अवश्य बनानी है। हरी चीज कभी भी बृहस्पतिवार को नहीं बनाई जाती। ठीक इसी प्रकार को बुधवार को कोई भी हरी सब्जी अवश्य बना सकते हैं, लेकिन बुधवार को पीली चीज नहीं बनानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और 1 हफ्ते करके देखिए, फायदा आपको अवश्य और अवश्य होगा। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रात्रि के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर इफ इन केस आप रात्रि के समय जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो कम से कम उनको पानी में निकाल के अवश्य रखें। इससे आपकी उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको धन का लाभ होगा और भी अनगिनत चीजें हैं जो हो जाती हैं।
कभी भी घर के बाहर पूरा परिवार एक साथ ना निकले। आगे पीछे जा सकते हैं, दो पहले निकल गए, दो बाद में निकल गए, दो उसके बाद निकल गए, इससे यश की प्राप्ति होती है। और एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा आवश्यक बात कि नहाने के बाद आपको कभी भी गीले तौलिया से या फिर गीली चीजों से अपने शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि गांव में मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो कपड़े पहने होते हैं उसी से तो पोंछ पाँच के निकल जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी गीली तौलिया से अपने शरीर को नहीं पोंछना है। सेकंड थिंग, जो तौलिया आपने एक दिन पहले यूज कर ली है, नेक्स्ट डे वो तौलिया नहीं यूज करनी है। इससे घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं वो हड्डी हो जाते हैं, अपनी बातें मनवाने लगते हैं और परिवार में बच्चे किसी की नहीं सुनती। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।